नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ अंशिता। शुरुआत करते हैं एक खास खबर के साथ। रीवा में 18 और 19 दिसंबर को कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में टैक्स को लेकर मंथन करेंगे देश भर के टैक्स एक्सपर्ट्स। इस बारे में हमने आयोजकों से बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं इसको लेकर क्या कुछ कहना था रीवा के टैक्स यूनियन का। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य भारत। मैं जावेद अंसारी। हमारे साथ एक टीम मौजूद है। ये टीम यहाँ पर रीवा शहर में टैक्स को लेकर काम करती है। ये टैक्स क्या है रीवा में, जैसा कि मैं अपने दर्शकों को पहले बता दूं, इन लोगों ने तय किया है। ये बताएं उसके पहले ही मैं बता देता हूं, इन लोगों ने तय किया है यहाँ पर एक टैक्स को लेकर कॉन्फ्रेंस होगी और वो कॉन्फ्रेंस पूरे भारतवर्ष के लेवल की होगी। पूरे देश के लोग यहाँ पर आएंगे। आज बात इसी को लेकर यहाँ पर होगी। आपका क्या नाम है और ये क्या कार्यक्रम करने जा रहे हैं आप? सूर्यकांत मिश्रा, एडवोकेट, प्रेसिडेंट टैक्स एडवोकेट एंड कंसल्टेंट एसोसिएशन। हम यहाँ पर 18 और 19 दिसंबर को एक नेशनल टैक्स कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। नेशनल टैक्स कॉन्फ्रेंस, आपने पूछा कि टैक्स कॉन्फ्रेंस क्या है। टैक्स कॉन्फ्रेंस एक्चुअल में हमारे लोगों के देश के जो विद्वान टैक्स कर सलाहकार और टैक्स के बारे में जानकार लोग हैं, उन सब की जानकारियों को हमारे बीच तक पहुँचाना ही टैक्स कॉन्फ्रेंस है। बहुत सारी जटिलताएं जो भी हैं, उन जटिलताओं को वो सरलीकृत ढंग से हमको बताएंगे और हम अपने क्लाइंट्स तक उनको पहुंचाएंगे। अपने क्लाइंट तक आप पहुंचाएंगे जो भी जटिलता है। एक यहाँ पर ये जैसे टैक्स की बात हो रही है, आखिर टैक्स है क्या? टैक्स जो जनता से उनकी आय से वसूला जाता है वही कर पैदा होता है। इस कर का उपयोग जो है सरकार जनता के लिए ही जो विकास कार्य किए जाते हैं उनका उपयोग करती है। देश निर्माण या जो भी जनहितकारी कार्य होता है, इसलिए टैक्स देना आवश्यक होता है। और टैक्स की अवधारणा के जन्म राज्य के जन्म के साथ ही आ चुका है, क्योंकि जो राज्य है उसको चलाने के लिए मुद्रा की जरूरत पड़ती है, तो वो जनता से ही कलेक्शन करके उन्हीं के ऊपर खर्च किया जाता है। जनता के पैसे को जनता तक इकट्ठा करके खर्च करना, यही एक टैक्स है। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है, टैक्स तो आपने कह दिया जनता देगी, जनता किस तरीके का टैक्स देगी और आप किस तरीके से उसका निर्धारण करते हैं? जनता 3-4 तरीके से हम लोग टैक्स लेते हैं। जैसे डायरेक्ट टैक्स हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, अब जीएसटी है। पहले वैट था, सर्विस टैक्स था, उसको कंपाइल करके जीएसटी कर दिया गया। तो अलग अलग तरीकों के माध्यम से जनता टैक्स अपना कर संग्रह होता है, विभाग कर संग्रह करता है, हम लोग उसके माध्यम से कर संग्रह करवाते हैं और उसी तरह से टैक्स जमा होता है, सरकार के पास पहुँचता है, जो कि विकास कार्यों में लगता है। विकास कार्यों में लगता है, हम जनता से टैक्स करते हैं। एक सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि जैसे एक आम आदमी, कॉन्फ्रेंस तो आप करने जा रहे हैं, जो एक आम आदमी वो यहाँ पर आता है, आपके पास आता है और वो आपसे कहता है कि हमें टैक्स देना, तो किस तरीके से, जो जटिलताएं, इसमें बहुत सारी जटिलताएं हैं, तो किस तरीके से आप सरलीकरण करते हैं? जी, यही उम्मीद को लेके हम लोगों ने एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो इंडियन के जो टैक्स सिस्टम है थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। ये शुरू से ही हम लोग देख रहे हैं, जब से ये टैक्स एक्ट कानून चालू हुआ है 1961 से, और इसको सरलीकरण के लिए ही ये जितने भी ये कार्यक्रम है ये किया जा रहा है। और जितने देश के, आपने सुना होगा अभी अध्यक्ष महोदय से, कि देश के जितने भी विद्वान हैं वही लोग आ रहे हैं इसको सरलीकरण के लिए। जो भी क्वेश्चन एंड आंसर्स है वो यहाँ पर ओपन प्लेटफॉर्म है, सबको जो ये मौका दिया जाएगा। और हम लोग भी ये हमेशा ये इंटरेक्शन करते भी रहते हैं सरकार से कि इसको आप देखेंगे संशोधन होता रहता है। हर एक महीने में आप पेपर में देखेंगे कॉन्फ्रेंस जीएसटी में लेके, इनकम टैक्स को लेके। अभी आप देखेंगे जो ई वाला सिस्टम आ गया है, जो फेस टू फेस वाला, वो धीरे धीरे हट रहा है। तो जो भी जैसे जैसे ज़रूरत होता है, जैसे बोलते हैं ना नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, तो हम लोगों ने ये महसूस किया कि ये जितने भी मॉडिफिकेशंस और ये नोटिफिकेशंस है वो आते रहते हैं तो जनता के हित में, और ये सरलीकरण जो है वो हो रहा है और आने वाले दिन में भी ये जो है प्रयास जारी रहेगा। और इसी के उद्देश्य में हम लोगों ने ये जो है कॉन्फ्रेंस ये कर रहे हैं सब। हम ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कोशिश हम लोगों की है कि सबसे आसान शब्दों में हम अपनी बात सामने वाले क्लाइंट तक पहुंचाएं, जिससे उसके समझ में आए कि टैक्स देना है, कितना देना है, किस तरीके से देना है। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है, कुछ लोग टैक्स देते हैं, कुछ लोग नहीं देते। उस स्थिति में जब लोगों का आप पर किसी दुकानदार की नोटिस आती है, उसको कह दिया इतना टैक्स दिया, उस तरीके की जब स्थितियाँ आती हैं तो आप लोग कैसे उसको मैनेज करते हैं? नहीं, जो भी आपको एक पेज हम पेपर दिए हैं उसमें ये आप पढ़े होंगे कि जागरूकता, माने हमारे कॉन्फ्रेंस का एक उद्देश्य है लोगों को हम जागरूक करें। और जो
कठिनता दिख रही, वास्तव में है कुछ नहीं, पर एक सरल भाषा में उन तक पहुंचाना, उनको जागरूक करना। इसके लिए हम एक विद्वानों की टीम इकट्ठा किए हैं। जैसे आप उसमें पढ़े होंगे, हमारे यहाँ मुख्य अतिथि, ये छोड़िए, हटाइए। मुख्य अतिथि आपने किसको बुलाया? नहीं, वो आपका विषय है। कितने विद्वानों को बुलाया, ये आपका विषय है। निश्चित रूप से टैक्स को लेकर आप लोगों ने बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया है और ये रीवा शहर की उपलब्धि ही माना जाएगा कि पूरे देश भर के एक्सपर्ट, इनकम टैक्स एक्सपर्ट यहाँ पर मौजूद होंगे। रीवा शहर के लिए वो दिन गौरव का दिन होगा। मेरा सवाल सीधा सा है, जो टैक्स नहीं जमा कर पाते समय, जो कठिनाइयाँ आती, उसको कैसे फेस करते हैं आप? नहीं, कठिनाइयाँ सब लोग जमा कर रहे हैं। कठिनाइयाँ ठीक है, कभी कभी सर्वर प्रॉब्लम, कभी कभी कुछ नोटिफिकेशन ऐसा होता है। चूँकि ये अपना देश जो है विशालतम देश है, देश विशालतम देश है, तरह तरीके की यहाँ पर समस्याएं आती हैं, उसको हल करने के लिए हम टैक्स, आम आदमी टैक्स के नाम से ही डरता है। तो किस तरीके से आप उसको समझाते हैं कि ये तो बड़ी आसान चीज़ है, इसको देना चाहिए, ये आपके विकास में ही आता? जरा इसको समझाइए। हम लोगों को कोशिश ये रहती है कि सामने वाले को उसकी जो परचेज सेल है उसके हिसाब से प्रॉपर कैलकुलेशन करके उसको समझाएं कि भाई आपके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी एक्सेस नहीं आ रही है, आपने जो प्रॉफिट कमाया है उस पर, क्योंकि सरकार का अधिकार होता है थोड़ा सा टैक्स लेना, तो आप उसको पे करिए प्रॉपर कैलकुलेशन करके। हमारी कोशिश ये रहती है कि सही तरीके से उनका टैक्स का कैलकुलेशन, सही तरीके से टैक्स का कैलकुलेशन हो। हमारी कोशिश ये होती है जिससे आम आदमी को किसी तरीके का भय न हो, वो आसानी से अपना काम कर। टैक्स सेमिनार होने जा रहा है, रीवा की जनता को इससे क्या फ़ायदा होगा? सीधा सा सवाल। देखिए, रीवा की जनता, जो जनता टैक्स देती है, तो सामान्यतः टैक्स जो है वो प्रोफेशनल्स के माध्यम से ही भरा जाता है। क्योंकि प्रोफेशनल के माध्यम से टैक्स भरा जाता है, तो प्रोफेशनल्स के जो कॉम्प्लेक्स हैं, उन कॉम्प्लेक्सेस के को उनका निवारण करने के लिए अपन ये सेमिनार कर रहे हैं। तो इससे दोहरा फ़ायदा ये है कि एक तो हम लोग जो प्रोफेशनल्स हैं वो चीज़ों को सीखेंगे, समझेंगे, आगे करके जो इसका रिप्लिकेशन है वो जनता को ही मिलना है कुल मिला करके। और अलावा इसके हम लोगों ने ये भी प्रयास हम लोगों का है कि जो जागरूक अपने यहाँ के टैक्स पेयर्स हैं, करदाता हैं, उनको भी हम शामिल करेंगे इस प्रोग्राम में। जब वो शामिल होंगे तो वो भी सीधे समझ सकते हैं चीज़ों को। अलावा उसके हम लोगों के माध्यम से उनको जो लाभ है वो प्रदान किया जाए। एक बड़ी बात जो इस पूरे उससे निकल कर आई, जैसा कि ये बैनर आप देख पा रहे हैं, टैक्स एडवोकेट कंसल्टेंट एसोसिएशन का ये बैनर है। इनका साफ तौर से कहना है जब हमारे यहाँ एक्सपर्ट आएंगे तो उनसे कुछ चीज़ें हम भी सीखेंगे जो अभी तक हमें नहीं मालूम या हम उसको बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। सारे लोग रहेंगे यहाँ, जो भी बड़े टैक्स पेयर हैं, आम आदमी रहेगा, वो जैसे समझे टैक्स क्या है, क्यों देना है, क्यों ज़रूरी है। ख़ास तौर से रीवा शहर के लिए निश्चित रूप से बड़ी बात ये होगी कि देश भर के तमाम बड़े एक्सपर्ट 2 दिन रीवा में मौजूद रहेंगे और टैक्स को लेकर मंथन करेंगे, सरकार से अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे, इसको और किस तरीके से सरलीकरण कराया जाए जिसका फ़ायदा इसको आम आदमी को बना रहे। हम इस खबर पर लगातार नज़र बनाकर रखेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान जावेद अंसारी को राजेश विश्वकर्मा के साथ दीजिए इजाज़त। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे विंध्य भारत के साथ। नमस्कार।